राम जय राम श्री राम जय राम ब्रह्मसूत्र प्रवचन अभ्यास की स्थापना अभिज्ञातुम विजानदाम विज्ञातम अभिजानदाम किमपनिषदे नाहं मन्ये सुवेदेति नूनं वेदी वेदकेन्द्री। आशय कि ब्रह्म ज्ञान अथवा ज्ञान का विषय अभिमानी नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान का अथवा ज्ञान का विषय अभिमानी नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान अथवा ज्ञान का विषय अभिमानी नहीं होता। वो केवल ज्ञान मात्र है, चेतन न करता है और न भोगता। चेतन न करता है और न भोगता न मनता है और न ज्ञाता। इंद्रियों को उपाधि और प्रकाश के विषय भाव का, इंद्रियों को उपाधि और प्रकाश के विषय भाव का निरसन कर देने पर जो दृंग मात्र चेतन है वही आपका स्वरूप है। इंद्रियों को उपाधि और प्रकाश के विषय भाव का निरसन कर देने पर जो दृंग मात्र चेतन है वही आपका स्वरूप है। जो दृश्य को मैं मेरा मानता है वही अज्ञानी है। जो दृश्य को मैं मेरा मानता है वही अज्ञानी है। दृश्य जैसा ही चश्मा ज्ञान रूप है, क्योंकि इसे न अपना ज्ञान है और न मेरा अपने प्रकाशक का। इस अज्ञान रूप चश्मे को जो मैं या मेरा कहे वही अज्ञानी है। आपका एक नाम नित्य भी हो सकता है, किंतु यह भी आपको काल से परे नहीं पहुंचाता। आपका एक नाम नित्य भी हो सकता है, किंतु यह भी आपको काल से परे नहीं पहुंचाता। काल स्वयं प्रवाह रूप से अनादि नित्य है। काल स्वयं प्रवाह रूप से अनादि अतः नित्य नाम आपका काल से व्यावर्तन नहीं करता और आपको ब्रह्म नहीं बताता। इसी प्रकार आपका व्यापक अथवा कारण नाम भी, इसी प्रकार आपका व्यापक अथवा कारण नाम भी उपयुक्त नहीं है। देश भी व्यापक है और कारण भी अनेक होते हैं। उसके कारण का प्रकाशक तो चैतन्य होना है, किंतु चैतन्य में कारणता नहीं होती। देश भी व्यापक है और कारण भी अनेक होते हैं। दूसरे कारण का प्रकाशक चैतन्य होता है, किंतु चैतन्य में कारणता नहीं होता। आप देश काल वस्तु की प्रकाश का अधिष्ठान है, किंतु स्वयं में न देश है, न काल और न कोई वस्तु। इनके परिवर्तन में कारण कार्य कारण भाव में सर्वत्र सर्वदा आप विराजमान हैं। आप देश काल वस्तु के प्रकाशक अधिष्ठान है, किंतु स्वयं में न देश है, न काल और न कोई वस्तु। आप देश काल वस्तु के प्रकाशक अधिष्ठान है, किंतु स्वयं में न देश है, न काल और न कोई वस्तु। इनके परिवर्तन में कार्य कारण भाव में सर्वत्र सर्वदा आप विराजमान हैं। इनके परिवर्तन में कार्य कारण भाव में सर्वत्र सर्वदा सर्वदा विराजमान है। आपके सब नाम भी अतः आपके सब नाम भी व्यवसी अध्यसित है।
परिवर्तन के परिवर्तन में, कार्य कारण भाव में सर्वत्र सर्वदा विराजमान है। अतः आपके ये सब नाम भी अत्यसित है। आपका नाम जीव भी नहीं है और ईश्वर भी नहीं है। परिच्छिन्न देश काल वस्तु को मैं मानने वाला चेतन जीव कहलाता है। परिच्छिन्न देश काल वस्तु को मैं मानने वाला चेतन जीव कहलाता है। परिच्छिन्न देश काल वस्तु को मैं मानने वाला चेतन जीव कहलाता है। संपूर्ण देश काल वस्तु की समष्टि को मैं रूप में प्रकट करने वाला चैतन्य ईश्वर कहलाता है। परिच्छिन्न देश काल वस्तु को मैं मानने वाला चेतन जीव कहलाता है तथा संपूर्ण देश काल वस्तु की समष्टि को मैं रूप में प्रकट करने वाला चैतन्य ईश्वर कहलाता है। उपाधि को मैं मेरा मानने वाला चेतन को उपासक जीव कहते हैं। और काश्मीरी शैव ईश्वर, काश्मीरी शैव ईश्वर कहते हैं। सांख्य पुरुष का सांख्य पुरुष कहता है। वेदांती लोग उस चेतन को ब्रह्म कहते हैं जो संपूर्ण उपाधियों को उपाधिष्ठान एवं प्रकाशक है। वेदांती लोग उसी चेतन को ब्रह्म कहते हैं। अंत में आपका नाम ब्रह्म हो सकता है, इस पर विचार करें। ब्रह्म सर्वाधिष्ठान सर्व प्रकाशक स्वयं प्रकाश चैतन्य है, जिसमें अन्य की बुझा ये गुंजाइश नहीं है। अंत में आपका नाम ब्रह्म हो सकता है, इस पर विचार करें। ब्रह्म सर्वाधिष्ठान सर्व प्रकाशक स्वयं प्रकाश चैतन्य है, जिसमें अन्य की गुंजाइश ही नहीं है। तब यदि व्यावर्तन अपेक्षित हो तो सहज इस परिपूर्ण है, और यदि आवश्यक न हो स्वरूप में तो उसमें व्यावर्तन का भी अधिष्ठान है। यदि व्यावर्तन अपेक्षित हो तो सहज परिपूर्ण है, और आवश्यक न हो स्वरूप में तो वो स्वयं व्यावर्तन का भी अधिष्ठान है। ब्रह्म वो चैतन्य घन ठसाठो चैतन्य है, जिसमें सुई की नोक की बराबर भी अवकाश नहीं है। अवकाश जिसमें कल्पित है और जिसके द्वारा प्रकाशित है, और जिसमें न क्षीण है न कर्मखंड, अत्युक्षण कर्ण की कल्पना का जो प्रकाशक अधिष्ठान है। ब्रह्म वो चैतन्य घंटसाठो चैतन्य, जिसमें सुई की नोक की बराबरी अवकाश नहीं है। अवकाश जिसमें कल्पित है और जिसके द्वारा प्रकाशित है, और जिसमें न क्षीण है न कर्ण है, प्रत्युत क्षण कल की कल्पना का जो प्रकाश अधिष्ठान है। आपका ये ब्रह्म नाम आपकी परिच्छिन्नत्व की भ्रांति को निवारण के लिए रखा गया है। आपका ये ब्रह्म नाम आपके परिच्छिन्नत्व की भ्रांति के निवारण के लिए रखा गया है। इस ब्रह्म नाम की वही व्यवहारिक सत्ता है जो आपकी अल्पत्व या परिच्छिन्नत्व का है। इसका नाम केवल ब्रह्म निवारण है, इसका काम केवल ब्रह्म निवारण है। आप में किसी लंबी चौड़ी अनादि अनंत अन्य सत्ता का अध्यारोप नहीं। अतः मैं ब्रह्म हूँ ये धारणा, मैं अमुक हूँ ये धारणा के सदृश होते हुए भी साधन अध्यास है, क्योंकि ब्रह्म कोई मैं से भिन्न सत्ता वाला न होने से मैं ब्रह्म हूँ। ये साधन अध्यास की निवृत्ति में हो विरूपी होती है। अविद्या निवृत्ति के पश्चात आपको ब्रह्म नाम का कोई प्रयोजन नहीं रहता था। आप इस ब्रह्म नाम का भी संन्यास कर सकते हैं, क्योंकि जो
जो मैं निषेधावधि के रूप में शेष रहता है वो परमार्थ रहता है और परमार्थ रहता है वह आप इस ब्रह्म नाम का भी संन्यास कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं निषेधावधि के रूप में शेष रहता है वो परमार्थ सत्ता है और परमार्थ सत्ता में नाम रूप का द्वार नहीं होता, वहां न सहयोगी है न विरोध। जड़ता और प्रेत नष्ट हो गया, बाधित हो गया, अब मिथ्या सर्व पर लाठी मारने का कोई आवश्यकता नहीं है। जड़ता और द्वैत नष्ट हो गया, बाधित हो गया, मिथ्या सर्व पर लाठी मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी नाम उपाधि होते हैं और उपाधि अनिहित होता है। उपाधि जिसमें दिखती है वो चेतन सत्य है, प्रकाशकता मात्र सत्य है। क्या प्रकाश से सत्य नहीं है? उपाधि जिस अधिष्ठान से दिखती है उसी की ब्रह्म निदा प्रतीति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।